आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब से जोरदार दस्तक दी है तब से माहौल कुछ ऐसा है जैसे आसमान गिर रहा है। आसमान गिर रहा है और गिरकर सारी दुनिया को ख़त्म कर देगा। दोस्तों, ऐसे में समझना ज़रूरी है कि एआई है क्या, एआई है क्यों और एआई के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है। इसको मैं एक लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक बच्चा जब पैदा होता है, छोटा सा बच्चा, उसे कोई अक्ल नहीं होती। उसे धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आप चलना सिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, खाना सिखाते हैं। ऐसे में ये जो पूरा ट्रेनिंग मैकेनिज्म होता है, इसको आप कंपेयर कीजिए एमएल से, माने मशीन लर्निंग से। एक बच्चे को आपने चलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, लेटना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया और स्कूल जाना सिखाया। ये हो गया एमएल, मशीन लर्निंग। इसके बाद बच्चा बड़ा होता है, क्लास 5, 6, 7, 8 में आता है। थोड़ी चीज़ें वो सीख जाता है, डिसीजन लेना, जैसे टिफ़िन अपना पैक कर लेना, बैग में कापी किताबें डाल लेना, स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से कापी किताबें पैक कर लेना और स्कूल चले जाना। थोड़ी सी इंटेलिजेंस आई, उसने थोड़े से डिसीजन लेने शुरू किए। उसके बाद बच्चा 12th में पहुंच जाता है तो वो दूसरों की मदद से ये डिसाइड करता है कि अच्छा कौन सा करियर चूज़ करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है। और इस प्रोसेस में वो यहाँ पर वो मदद ले रहा होता है, मेजर मदद ले रहा होता है, अपने गाइडेंस ले रहा होता है। इसके बाद जब 12th पास करके वो मान लीजिए कि इंजीनियर बन गया। अब इंजीनियर बनने के बाद उसका जो है जॉब लगता है। जॉब लगने के बाद वो जब गुड़गांव जैसे, नोएडा जैसे, बंगलौर जैसे शहर में जाता है तो उसे पता होता है कहाँ घर लेना है, कहाँ रुकना है, कैसे करना है। बहुत सारे डिसीजन खुद लेता है, कुछ परिवार से पूछ के। और उसके बाद जब और बड़ा हो जाता है, माने कमाने लगता है, इस्टेब्लिश हो जाता है और शादी होती है, फिर वो सेल्फ डिसीजन मेकिंग करता है, कुछ थोड़ा मोड़ा परिवार से सजेशन लेकर के कि उसे कहाँ घर बसाना है, किसके साथ शादी करनी है, कैसे शादी करनी है, क्या चॉइस है। वो सब चीज़ों में उसका खुद का इंटेलिजेंस लगता है, क्योंकि वित्तीय रूप से जो है इंडिपेंडेंट भी है। अब यहाँ पर देखिए कि जो वो उसका जो है जॉब लग गई, उसकी शादी हो गई, बाकी जो है जो पेरेंट्स हैं वो उन्हीं के समतुल्य आ गया। पेरेंट्स से उम्र में छोटा बट समतुल्य आ गया डिसीजन मेकिंग में। तो आप ऐसे समझिए कि इस समय जो है लड़का अपने डिसीजन खुद के ले रहा है। अब ऐसे में अगर आप मान लीजिए कोई पेरेंट है, वो टकराव उससे लेते हैं कि नहीं भैया, हम तो इस लड़की की शादी नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, तो वहाँ पर टकराव की स्थिति आएगी और दिशा दशा अलग हो सकती है। लेकिन अगर आप माता पिता समझदार हैं तो सामंजस्य बिठा सकते हैं और सामंजस्य बिठा करके गाइड कर सकते हैं, उस समय एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। ऐसा ही कुछ एआई का है। ये एआई आ गई, जो मैंने आपको क्लास 8 तक बताया वो थी एमएल, मशीन लर्निंग। उसके बाद धीरे धीरे एमएल जो है, जब बहुत सारी मशीन लर्निंग हो गई तो वहाँ से डिसीजन मेकिंग शुरू हुई और डिसीजन मेकिंग के बाद ये हुआ कि वो इंडिपेंडेंट सिस्टम हो गया। मतलब एमएल प्लस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उसके ऊपर तमाम मॉडल बन गए कि इंटेलिजेंस कितनी मुकेश अंबानी की तरह या अनिल अंबानी की तरह, वो उसकी खुद की या उसका जो डेवलपर है, जो माहौल में पला बढ़ा, उसके हिसाब से होगा। तो कुल मिला के ऐसे समझिए कि मशीन लर्निंग और एआई को बच्चे से रिलेट किया जा सकता है और जो उसके डिसीजन मेकिंग में सामंजस्य बिठा कर चलता है, तालमेल बिठा करके चलता है, वो सर्वाइव करता है। जो तालमेल नहीं बिठाता वो अलग हो जाता है, एआई अलग हो जाती है। तो मैन मशीन सिविलाइजेशन में ये जो है यही एक सच है कि आप जितना तालमेल बिठाएंगे, जितना बेहतर सामंजस्य बिठाएंगे, डार्विन के सिद्धांत का पालन करेंगे, जिसमें कहते हैं सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। तो इस समय उगता हुआ सूरज वो बच्चा है और आप जो है उसके सहारे, उसके साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। तो बेहतर है कि सामंजस्य बिठाएं और आगे चलें और इसी तरह से मशीन लर्निंग को लें, एआई को लें। एआई के आने से ना दुनिया ख़त्म हो रही है, न ही कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। यस, ये चेंज जरूर आएगा कि कुछ लोग ऑब्सोलीट हो जाएंगे, कुछ लोग जो सामंजस्य बिठा करके चलते हैं, जो लोग सीखते रहते हैं, लगातार अनवरत सीखते रहते हैं अपने आसपास के माहौल से, वो सर्वाइव करेंगे, सस्टेन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो उन्हीं को वर्कफोर्स बना लेंगे। जो ये लोग हैं, जो ये बच्चे हैं, इन्हीं के थ्रू अपनी लीडरशिप दिखा करके काम करवा लेंगे। तो और जो टकराव के मार्ग में जाएगा कि नहीं इसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो नोकिया बन जाएगा, वो ब्लैकबेरी बन जाएगा। शुक्रिया। तो